नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रसीदपुर मैदान में जनसुराज पार्टी के द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जनसुराज के वरिष्ठ सदस्य RCP सिंह रहे। मुख्य अतिथि का जनसुराज के सभी कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों द्वारा अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पत्रकार से बात करते हुए RCP सिंह ने बताया कि इस बार 2025 के चुनाव में सरकार का बदलाव जरूरी है। बदलाव का मतलब है कार्यशैली में परिवर्तन और सोच में बदलाव करना। विधायक को तो बदलना ही होगा, क्योंकि विधायक उस सोच के हैं जिनका शासनकाल 20 साल से चल रहा है। 20 साल बाद भी आज बिहार 20 साल पहले जो था उससे भी पीछे चला गया है। चाहे वह कानून व्यवस्था हो, शिक्षा हो या बेरोजगारी हो। इस मौके पर सुल्तानगंज के संभावित प्रत्याशी विपिन सिंह ने बताया कि इस जनसभा का उद्देश्य सुल्तानगंज विधानसभा में जनसुराज पार्टी के मजबूती को दिखाना था। जनसुराज पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में बन चुकी है और हम लोग सत्ता के भागीदारी में आएंगे। इस जनसभा में रसीदपुर ग्राम के अलावे आसपास के कई जगह से भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस महासभा में भागलपुर के जिला अध्यक्ष अरविंद शाह, युवा जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह, अनुमंडल जिला अध्यक्ष राकेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप मंडल, संभावित प्रत्याशी विपिन सिंह के अलावा कई कार्यकर्तागण मौजूद रहे। जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज है। सम्मान्य मीना दीदी के नाम से मशहूर है। मीना दीदी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मीना दीदी अब विनोद कुमार सिंह जी बुके प्रदान कर रहे हैं हमारे RCP सर को। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। अब आपके बीच संजीव जी भी बुके प्रदान कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि अब चुनाव 2025 का बहुत ही नजदीक है और हम लोगों का लक्ष्य है बिहार में बदलाव करना। तो बदलाव कहाँ से शुरू होता है? बदलाव शुरू होता है विधानसभा से। जब विधानसभा में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो माननीय विधायक हैं वो बदले जाएंगे तभी तो बदलाव होगा। तो हम लोगों का बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है कि भाई बिहार में बदलाव करना है और बिहार में बदलाव होगा, ये दिख भी रहा है। सर, बदलाव का मतलब क्या? विधायक बदलना नहीं, बदलाव का मतलब होता है कार्यशैली में परिवर्तन करना, जिस प्रकार की सोच है उसमें बदलाव करना। और विधायक को तो बदलना होता ही है, क्योंकि वो विधायक जो है उस सोच के हैं जिनका शासनकाल 20 साल से चल रहा है और 20 साल के बाद भी आज भी 20 साल पहले जहां बिहार था उससे बहुत पीछे चला गया। आज चाहे वो कानून व्यवस्था को ले लीजिए, प्रति व्यक्ति आय को ले लीजिए, पलायन को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, शिक्षा का जो माहौल है उसको ले लीजिए, जो हमारी नारी शक्ति है जिस प्रकार से उनका शोषण होता है उसको ले लीजिए। तो जो बिहार 2005 में नीतीश बाबू ने संकल्प लिया था बनाने का, आज अगर किसी भी आप आंकड़ा को उठा करके देख लीजिएगा, उन्हीं का आंकड़ा उठा कर देख लीजिए तो बहुत पीछे हम लोग चले गए। और सबसे अच्छा क्या लगता है, नीतीश बाबू को करीब करीब 20 साल होने जा रहा है और अंतिम ओवर का मैच खेल रहे हैं और हर एक बॉल पर सोचते हम छक्का ही मार रहे हैं। अब गेंद कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है किसी को। आप देख रहे हैं जितना निर्णय इधर जो आप देख रहे होंगे 15-20 दिन में वो ले रहे हैं, अगर यही निर्णय वो 2005 से लिए हुए होते तो आज बिहार कहां से कहां चला गया। इसलिए बदलाव तो यहाँ इसलिए करना है कि देखिए सबसे बड़ी सोच क्या होनी चाहिए कि हमारे बिहार के लोगों में खुशहाली, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो जनसुराज का आप देखते हैं ना, सबसे बड़ा फोकस कहाँ पर है कि जो शिक्षा का हमारा स्तर है उसको हम लोग को विश्व स्तरीय बनाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे साहब विश्व स्तरीय की बात करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसी बिहार में, इसी भागलपुर में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था थी। तो हम लोग जब संकल्पित है ना, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बिहार में शिक्षा का स्तर सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि शिक्षा को हम लोग जो है ना
विश्व स्तरीय मानक। पीड़ा कहाँ होती है कि 2 जून रोटी के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। ये जनसुराज को और जनसुराजियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। जब हमारे बिहार के बच्चे बाहर 2 जून रोटी के लिए छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं थे, वो हम सब व्यवस्था बिहार में ही करेंगे। नई चीज यही है कि बिहार में जो शक्ति है, हमारे युवाओं में जो शक्ति है, हमारी नारी शक्ति में जो शक्ति है, जो हमारे किसानों में जो शक्ति है, जो हमारे मजदूरों में शक्ति है, उनको अगर हम ताकत देंगे तो सब मिलकर करके एक सुंदर बिहार बनाएंगे। और हमारे दल का जनसुराज का क्या नारा है? जनसुराज का सबसे बढ़िया क्या नारा है कि जनता का तो राज होगा ही, जनता का सुंदर राज। आज का जो सभा रखा गया था भैया, इसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि सुल्तानगंज विधानसभा में जनसुराज की मजबूती को दिखाना था। आज के डेट में मैं नहीं कहता हूँ, आप लोग ही पत्रकार कह रहे हैं कि 2005 के बाद तीसरी शक्ति बना ही नहीं, और इस बार जो है जनसुराज तीसरी शक्ति जो है बन चुकी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम लोग सत्ता का भागीदारी में आएंगे और हमारा जो सिद्धांत है नेता का, उस सिद्धांत को जो तरीके मानेगा हम उसी के साथ सरकार बनाएंगे, अदरवाइज हम अपने साइड पर रहेंगे। सुरक्षा को लेकर जो देखिए, बात ये है कि अब कानून का राज रहा नहीं, और जब कानून का राज नहीं रहता है तो अपराधी डरता नहीं। इसका कई कारण है, उसमें एक मुख्य कारण है कि सारे पुलिसिया को आपने दारू के खोज में लगा दिया, तो जनता का सुरक्षा करने के लिए कौन बचा हुआ है? और दारू का कितना देरी का जो है खोज हो रही है, क्या हो रहा है, घर घर दारू लोग पी ही रहा है, और आर्थिक क्षति भी सरकार को हो रही है, और लाइन एंड ऑर्डर आपका बर्बाद भी हो गया।